जय हिंद। सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद कि मुझे जीरो लेवल से उठाकर थोड़ा ऊपर हीरो तक पहुंचाने का कागार पर ले आया है। तो उसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद है कि इस दुलार प्यार को हमेशा बनाए रखेंगे। और जो नए बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस लिंक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब्सक्राइब बढ़ सके और व्यूज़ बढ़ सके। और इससे क्या होगा ना कि हमें एक उत्सुकता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा मेरा, और नए नए वीडियो, अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जिससे आप घर बैठे मैथ सीख सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने त्रिभुज सिखाया था, बताया था, उस पर काफ़ी अच्छा मेरा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। आज चतुर्भुज बता रहे हैं। चतुर्भुज क्या होता है ना, इसके बारे में डिटेल समझेंगे, छोटा एकदम बेसिक से लेकर समझाएंगे, अच्छे लेवल तक आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहले होता क्या है, चतुर्भुज है क्या, उसके बारे में समझ लेंगे। इससे पहले आपने जो सीखा वो सब सही सीखा, आज जो भी सीखेंगे वो भी अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। पहले देखें चतुर्भुज होता क्या है। तो चार सरल रेखाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज कहलाता है। अब अंतः कोण मैंने त्रिभुज में समझा चुका था। अब एक अंतः कोण, एक बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण होता है। तो बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण जो भी अंतः कोण हो, चतुर्भुज जो भी रहे, चतुर्भुज या पंचभुज रहे या बहुभुज रहे, प्रत्येक बहुभुज त्रिभुज से जो ऊपर जितने भुज होते हैं, चतुर्भुज, पंचभुज, खठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जो भी हो, जो त्रिभुज से अधिक कोण भुजा वाले जो आकार आकृति होते हैं, उसके प्रत्येक का बाह्य कोण का योग 360 डिग्री ही होता है। चाहे चतुर्भुज रहे उसका 360 डिग्री, पंचभुज रहे 360 डिग्री, खठभुज रहे 360 डिग्री, अधिकांश सारा का जो होता है बहिष्ठ कोण का योग 360 डिग्री होता है। इसमें देखेंगे 360 डिग्री है। और फिर क्या है, चतुर्भुज प्रकार, जिस प्रकार मैंने त्रिभुज में बताया था कि त्रिभुज के जो बांटा गया है उसका वर्गीकरण जो किया गया, दो वर्ग में बांटा, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 थे, समबाहुभुज और समबाहु त्रिभुज, और क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर क्या थे, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। उस पर इसमें बांटे गए हैं। चतुर्भुज को 3 वर्ग में बांटा गया। पहले क्या, समचतुर्भुज, दूसरा समानांतर चतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज। 3 वर्ग में बांटा गया। तीनों को डिटेल से समझते हैं। पहले तो है कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो पहले समझेंगे समचतुर्भुज, नाम से बदल सम चतुर्भुज, मतलब सम मतलब बराबर, चतुर में 4, अभुज में बाहुभुजा। वैसे चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा, 4 भुजा परस्पर समान हो या बराबर हो, क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। फिर क्या है, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर कहने का था जो समान अंतर, जिनके 2 सम्मुख भुजाओं का अंतर समान हो, कहने का अर्थ है आपस में प्रतिच्छेद ना करे। जैसे इस प्रकार से ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है। इस ऐसे जो चतुर्भुज बनते हैं उसे क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज। उसके भी इसमें बताएगा, प्रकार बताएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। फिर क्या, समलंब चतुर्भुज। समलंब में क्या होता है ना कि कोई 2 सम्मुख भुजा समांतर होंगे पर 2 असमांतर होंगे, ठीक है। एक जोड़ी भुजा समांतर और एक जोड़ी भुजा असमांतर, क्या कहलाएंगे, समलंब चतुर्भुज। समझते बारी बारी में सीख चुके होंगे कि 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसके 4 भुजाओं की माप समान हो, वर्ग कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं वैसे 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसके परस्पर 4 भुजा बराबर हो, या 4 भुजा जिसके बराबर, वर्ग कहलाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। इसके अब कुछ इसमें जो पॉइंट है उसे मैंने अलग कर दिया ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जब विकर्ण बनाएंगे, लास्ट हम वीडियो लास्ट में बता देंगे, जब विकर्ण इसके बनाएंगे ना तो दोनों एक दूसरे के समद्विभाजित, मतलब ये अगर 10 मीटर की भुजा विकर्ण है तो 5-5 पर काटेंगे, ठीक है। बाकी लास्ट में बताया जाएगा अच्छे से। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। फिर इसके बाद क्या, इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं, मतलब दोनों विकर्ण की लंबाई यदि 10 तो ये भी 10, AC 10 तो BD भी 10 होगा, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। लंब करने का अर्थ जब एक दूसरे प्रतिच्छेद करेंगे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, समकोण होते हैं, लंब होते हैं। अंतः कोणों का योग 360 डिग्री मैंने पहले बता चुका था कि जितने भी चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज है, अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का योग 360 ही होता है। तो अंतः कोण योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री का होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्रत्येक कोण, अंतः कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समझ लेंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप पूरा, फिर आगे समझते हैं। देखेंगे आयत के बारे में, वर्ग हो गया, आयत देखेंगे कि 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजा की माप समान हो, आयत कहलाता है। मतलब देखिए त्रिभुज जो है आयत बना हुआ, ABCD एक आयत है जिसके आमने सामने इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये भुजा है, यानी कि AB बराबर CD और AD बराबर BC है। सम्मुख भुजा समान है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट जो है उसे लिखवा दी मैंने।
इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजक करते हैं, मतलब जब विकर्ण खिंचाएगा तो एक दूसरे को आधार पर बांटेगा, ठीक है। ओ बिंदु जो एक दूसरे का समद्विभाजक है, ठीक है। इसके दोनों विकर्णों की माप समान। अगला है समचतुर्भुज, नाम से लग रहा है समचतुर्भुज, यानी कि 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई वैसी आकृति जिसके सम्मुख भुजा समांतर तथा 4 भुजाओं की माप समान होती है, समचतुर्भुज कहलाता है। वर्ग में और समचतुर्भुज अंतर सब इतना है कि वर्ग का प्रत्येक कोण अंतर कोण 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री का नहीं है, बाकी वर्ग ही है, ठीक है। यही तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजक करते हैं, वर्ग में वही था। दोनों विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती है, उसमें था समान होती है। समान क्यों नहीं होती है, उसमें तो बराबर था ना, यहाँ से जितना ही उतना ही। इसमें क्या है ना कि इसको पकड़ के खींच दिया गया है, यहाँ से बी और डी का कोण जो है पकड़ के खींचा गया, तो ये कोण छोटा ये कोण बड़ा हो जाए। यह समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या है, वैसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर तथा एक जोड़ी भुजा असमांतर होती है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। फिगर से समझ सकते हैं। वही क्या, अंतः कोण योग 360 डिग्री होता है, तो होना ही होना है। बाह्य कोण 360 डिग्री होना ही होना है। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ए बी बराबर सी डी सॉरी ए सी बराबर बी डी नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है। प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होता है। इसमें देखेंगे इसे एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, मतलब देखिए ए बी समांतर सी डी है, और दूसरी जोड़ी जो है असमांतर, मतलब ए डी और बी सी समांतर नहीं है, तो इसमें होता है। और एक और होता है पतंग, इस आकार का होता है, इसके बारे में विशेष क्वेश्चन नहीं आता, इस तरह का होता है। इसमें विकर्ण होते हैं ऐसा, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। और बाकी अब फिगर समझते हैं, सारा फिगर एक में, उससे आप आसान समझ जाएंगे, देखेंगे। आइए फिगर समझते हैं। फिगर समझने के बाद क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। इस रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती कि मान लीजिए कोई आज रेड टी शर्ट पहने हुआ है तो रट्टा नहीं मानना पड़ता कि आज वो रेड शर्ट पहने हैं, रेड शर्ट पहने हुए, ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि देखने के बाद ज़्यादा याद हो जाता है। और फिगर भी वही चीज़ है, यहाँ समझ सकते हैं। फिगर में क्या है, पहले हम वर्ग समझाते हैं कि वर्ग में हम ऐसे दर्शा दिए हैं कि एक वर्ग है, चतुर्भुज है, जिसके चारों भुजा आपस में क्या बराबर हैं। इसके विकर्ण ए सी और बी डी विकर्ण है, जो ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती काटती है। इसमें क्या है, मैंने जो परिभाषा लिखा है तो उसके विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को मैंने फिगर से समझाया है। लिखा हुआ क्या देखेंगे, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर किसके, सी डी के, और ए डी समांतर है बी सी के, ए डी समांतर है बी सी के। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का एक उदाहरण हो सकता है। और इसमें क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी कि चारों भुजा आपस में क्या है बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा आपस में क्या है बराबर है। आगे चलते हैं, ए सी बराबर बी डी, यानी कि जो हमारा विकर्ण ए सी है और विकर्ण बी डी है आपस में क्या बराबर है। फिर क्या है, ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी और डी ओ बराबर ओ बी, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को आधे पर काटते हैं। जब यहाँ समझने क्या होता है कि विकर्ण दोनों आपस में बराबर है और दोनों को एक दूसरे पर काटते हैं। मान लिया जाए ये विकर्ण हमारा 10 मीटर है, सपोज 10 है, ये भी 10 है, और दोनों एक दूसरे को आधे पर काटती है, यानी कि ये 5, ये भी 5, ये 5, तो ये भी 5। तो देखेंगे कि यहाँ ओ डी बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ ए बराबर है, यानी मैंने सिंबल लिख दिया, ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ डी और डी बराबर ओ बी, यानी चारों विकर्ण आपस में क्या है, विकर्ण अर्ध भाग है, चारों आपस में समान है, बराबर है। फिर क्या है, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए बराबर 90 डिग्री, यानी कि मैंने बताया था कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, यानी समकोण बनाती है। ये जो कोण है एक दूसरे पर समकोण है, 90 डिग्री है, इसी को मैंने लिख दिया 90 डिग्री। फिर क्या, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण, वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तब मैं चार जोड़ने का 360 हो जाएगा। और प्रत्येक भुजा बराबर है, मैंने त्रिभुज में बताया था कि प्रत्येक जब कोण बराबर तो भुजा बराबर होते हैं, जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होते हैं। वही इसमें देखें, जब चारों भुजा बराबर तो चारों कोण भी बराबर होंगे, निश्चित है। फिर क्या मैंने किया, 90 डिग्री तो हो गया। फिर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री है। ये मैंने वर्ग कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं आयत में। आयत में क्या है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, और ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी का बराबर सी डी के है। फिर क्या है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी और समांतर भी है, क्योंकि दोनों का बीच का अंतर समान है, यानी कि ए डी बराबर बी सी और ए डी समांतर बी सी, यहाँ तक कम्प्लीट है। फिर क्या करें, ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी और डी ओ बराबर ओ बी, वही जो वर्ग में किए थे वही बराबर है, सिर्फ अंतर ये है कि इस समकोण पर कटता है, ये समकोण पर नहीं कटता है। ठीक है, ए ओ बराबर ओ सी, चार बराबर ये
ये चारों क्या बराबर हैं, यहाँ मैंने लिख दिया। फिर क्या AC और BD विकर्ण आपस में क्या है बराबर है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D 90 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री, अंतर कोण जो 360 डिग्री होते हैं। कम्प्लीट है। अब कह सकते हैं अंतर दोनों में क्या है, तो सिर्फ अंतर विकर्ण का अंतर है कि दूसरे को 90 पर नहीं काटते हैं, परस्पर 90 पर समविभाजित करते हैं। आगे देखते हैं समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर है, समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर है, यानी कर सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, जो वर्ग है वही समचतुर्भुज है। अंतर क्या मैंने बताया था कोण का, इसमें प्रत्येक कोण 90 का, इसमें प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है। फिर क्या AB समांतर CD, AB समांतर CD और AD समांतर BC, AD समांतर BC। AC बराबर नहीं है BD, इसे मैंने रेड से कर दिया ताकि ध्यान रहे आपको। यहाँ रेड से करने का मतलब यही है कि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसमें बराबर होता है, इसमें बराबर नहीं होता है, यानी कि जो विकर्ण AC और BD है आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, फिर AO बराबर OC पर, हाँ AO बराबर OC और OD बराबर OB है। इसमें मैंने क्या था चारों बराबर किया था विकर्ण आयत में वर्ग में, कि चारों जो भाग हैं ये चार आपस में बराबर है, इसमें बराबर नहीं होगा। क्यों, जब इसमें दोनों विकर्ण बराबर था तो चारों भाग भी बराबर था, इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो चारों भाग भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या करें AO बराबर OC और DO बराबर OB कर दिया। फिर क्या प्रत्येक कोण 90 का नहीं है, पर हाँ फिक्स है कि अंतर कोण 360 डिग्री होता है जोग सबका। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D क्या हो जाएगा 360 डिग्री। फिर क्या कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण, सम्मुख चारों कोण बराबर नहीं, इसमें क्या था चारों कोण बराबर था, कोण A प्लस कोण B, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, पर इसमें ऐसा नहीं है, सम्मुख कोण समान है, यानी कोण A और कोण C बराबर होंगे जो अधिक कोण है, और कोण D बराबर कोण B होंगे जो कि न्यून कोण है। यहाँ कंप्लीट है। समांतर चतुर्भुज देखते हैं, इसमें क्या है आयत का दूसरा रूप है, आयत को पकड़े इसे खींचेंगे तो हमारा क्या बनेगा समांतर चतुर्भुज, और जब वर्ग को खींचेंगे तो क्या बनेगा समचतुर्भुज, बाकी बराबर है। आमने सामने भुजा बराबर, आमने सामने भुजा बराबर, यानी AB बराबर CD, AB बराबर CD, और AB समांतर CD है, AB समांतर CD कर दिया। AD बराबर BC, AD बराबर BC, और AD समांतर BC का तो AD समांतर BC कर दिया। इसमें क्या विकर्ण बराबर नहीं है, तो AC बराबर नोट बराबर नहीं किसके BD के, यानी कि विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि घिस दिया ना तो ये विकर्ण बढ़ गया विकर्ण घट गया। तो AD AC बराबर नहीं किसके BD के बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो आपस में चारों भी बराबर नहीं होंगे। ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये और ये बराबर हो सकते हैं, और ये वाला बराबर हो सकता है, चारों बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे AO बराबर OC और DO बराबर OB हो गया। फिर क्या प्रत्येक कोण 90 का नहीं है, पर हाँ ये तो फिक्स है कि अंतर कोण का योग 360 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D क्या आ जाएगा 360 डिग्री। फिर क्या सम्मुख कोण बराबर है, जो इसमें था A और C बराबर था, इसमें A और C बराबर है और B और D बराबर है। कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये कोण और ये कोण बराबर है, तथा ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। वही इसमें भी है, ये कोण बराबर है और दोनों सामने आमने सामने भुजा कोण जो है बराबर है। आगे चलते हैं समलंब चतुर्भुज में, ये तो बहुत सिंपल है। AB समांतर CD के समांतर है, बराबर नहीं, CD क्या समांतर है। फिर AC बराबर नॉट BD, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, और अंतर कोण का जो क्या है 360 डिग्री, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। ठीक है, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक बार पूरा स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर कभी बाद में दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ये बताएं कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगे तो अच्छा बताएं, खराब लगे तो आप बता सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो और अच्छे से सोल्व करें। धन्यवाद, बाय।